आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या धाम में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुष्ठान का नेतृत्व किया। कहा, राम भारत की आस्था, आधार, विचार, विधान और चेतना है। अयोध्या में श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तराखंड में उत्साह का माहौल। राज्य में जगह जगह भजन कीर्तन और भंडारों का आयोजन किया गया। लखनऊ में आयोजित प्रतिष्ठित सेना दिवस परेड 2024 में गढ़वाल राइफल्स की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी घोषित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 19 असाधारण प्रतिभा संपन्न बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या धाम में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुष्ठान का नेतृत्व किया। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में प्रधानमंत्री ने समूचे राष्ट्र की ओर से भगवान श्री राम को पुष्पांजलि अर्पित की। गर्भगृह में पूजा अर्चना के दौरान प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत और कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के प्रांगण में भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। इससे पहले मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन किया गया। समारोह में गायक शंकर महादेवन, सोनू निगम, गायिका अनुराधा पौडवाल और कविता पौडवाल ने श्री राम भजनों की प्रस्तुति दी। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता अरुण गोविल भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने वालों में भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, अरुण गोयल, रजनीकांत, चिरंजीवी, रामचरण, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ और फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हैं। अयोध्या में श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ को लेकर उत्तराखंड में उत्साह का माहौल है। श्री रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आज उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों और मुख्य चौराहों पर सजीव प्रसारण किया गया। इसके लिए प्रशासन और विभिन्न संगठनों ने विशेष प्रबंध किए थे। इस दौरान प्रदेश भर में जगह जगह भजन कीर्तन व भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शोभा यात्रा, रैली, कथा, रामचरितमानस और अन्य धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। साथ ही मुख्य चौराहों पर राम भक्त भजन कीर्तन करते नजर आए। उधर देहरादून, चमोली, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और कुमाऊं के सभी जिलों में लोग राममय हो रखे हैं। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस अवसर पर चार धाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों को भी विशेष रूप से सजाया गया है और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने विशेष पूजा अर्चना के साथ ही भंडारों का आयोजन किया है। वहीं बाजारों में दीपोत्सव के लिए दिए और आतिशबाजी के लिए पटाखे की खरीदारी लोग जमकर कर रहे हैं। इससे व्यापारियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संध्या पर देहरादून के परेड ग्राउंड में दीपोत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 1,05,000 से अधिक दिए प्रज्वलित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जन जन के सहयोग से दीपोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा रखने और शाम को घरों व सार्वजनिक स्थलों पर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने आज सुबह देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में श्री राम मंदिर के रूप में सनातन संस्कृति के वैभव की पुनर्स्थापना की जा रही है। श्री धामी ने कहा कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष व अनेक राम भक्तों के बलिदान के बाद इस भव्य व दिव्य महोत्सव का साक्षी बनकर अत्यंत प्रफुल्लित व हर्षित हूं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में उत्तरकाशी के विकास भवन राम वाटिका का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने लोगों से राम वाटिका को विकसित करने में अपना सहयोग देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने वाटिका में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों का रोपण किया। वहीं बागेश्वर जिले में राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नगर क्षेत्र में भी श्री राम दरबार की शोभा यात्रा निकाली गई। नुमाइश खेत मैदान में प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का ऐतिहासिक क्षण भारतीय विरासत और संस्कृति को अधिक समृद्ध बनाने के साथ ही देश की विकास यात्रा को नए उत्कर्ष पर ले जाएगा। श्री मोदी ने अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उन्हें लिखे गए पत्र के जवाब में यह बात कही। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति के पत्र को टैग करते हुए अयोध्या धाम में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शुभ अवसर पर शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि समूचे देश में उत्सव का माहौल भारत की शाश्वत आत्मा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है और इससे देश के पुनरुत्थान का नया दौर शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री को बधाई भी दी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित प्रतिष्ठित सेना दिवस परेड 2024 में गढ़वाल राइफल्स की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी घोषित किया गया। यह उल्लेखनीय उपलब्धि परिशुद्धता, अनुशासन और उत्कृष्टता के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद गढ़वाल राइफल्स ने हासिल की है। इस प्रतिष्ठित दल में रेजिमेंट की विभिन्न इकाइयों के ड्रिल में सर्वश्रेष्ठ सैन्यकर्मी शामिल थे, जिनका नेतृत्व लेफ्टिनेंट उत्कर्ष बंधु शर्मा और लेफ्टिनेंट दुष्यंत सिंह शेखावत ने किया। सेना के अधिकारी ने बताया कि रेजिमेंट को अपने सैन्य कर्मियों की इस उपलब्धि पर बहुत गर्व है, जो उनके समर्पण और कुशलता को दर्शाती है। यह उपलब्धि उत्कृष्टता और अनुशासन के प्रति रेजिमेंट की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गौरतलब है कि पिछली बार गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट ने लगभग 13 साल पहले सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब हासिल किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 19 असाधारण प्रतिभा संपन्न बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। देश के सभी क्षेत्रों से चुने गए इन बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, समाज सेवा तथा खेलकूद में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इन बच्चों से बातचीत करेंगे। ये बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों में परीक्षा को लेकर तनाव को कम करना है। पिछले कई वर्षों से वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते हैं। वर्ष 2021 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल रही एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कालसी की प्रिंसिपल सुधा पेन्यूली ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस मुहिम का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में अनुसूचित जनजाति की छात्र छात्राएं शिक्षा हासिल करती हैं। ऐसे में घर से दूर रह रहे इन बच्चों में परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा के बाद परीक्षा एक खौफ या बोझ नहीं, बल्कि उमंग और उम्मीद भरा एक उत्सव लगता है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये अनूठी पहल एक वरदान, एक संजीवनी की तरह साबित हुई है, न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि उनके शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में और माता पिता के लिए भी। हमारा विद्यालय क्योंकि पूरी तरह से रेजिडेंशियल है, जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी के डिप्राइव्ड बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे में ये कार्यक्रम और ज्यादा सहायक सिद्ध होता है कि घर से दूर रहते हुए बच्चे किस प्रकार से परीक्षा को एक संतुलित वातावरण में दे सकें। और अब एक नजर मौसम पर। प्रदेश में आज भी कड़ाके की शीतलहर जारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत राज्य के 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में घना कोहरा तथा शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में पाला पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में यही स्थिति कल भी बनी रहेगी। ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने देहरादून, हरिद्वार और अन्य स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरे की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने यातायात के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं राजधानी देहरादून के साथ ही मैदानी इलाकों में आज सुबह कहीं कहीं कोहरा छाया रहा, जबकि दोपहर तक हल्की धूप निकलने से लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या धाम में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुष्ठान का नेतृत्व किया। कहा, राम भारत की आस्था, आधार, विचार, विधान और चेतना है।
अयोध्या में श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तराखंड में उत्साह का माहौल। राज्य में जगह जगह भजन कीर्तन और भंडारों का आयोजन किया गया। लखनऊ में आयोजित प्रतिष्ठित सेना दिवस परेड 2024 में गढ़वाल राइफल्स की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी घोषित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 19 असाधारण प्रतिभा संपन्न बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।